और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की समकालीन पुनर्कल्पना पारंपरिक शास्त्रीय रागों से लेकर आधुनिक रॉक, पॉप और सिम्फनी तक फैली हुई है। सांस्कृतिक और संगीत समारोह से लेकर विद्यालयों में समूह गान और गणतंत्र दिवस की झांकियों तक ये गीत नई पीढ़ियों के लिए अपनी मूल ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति के भाव को बनाए रखते हुए लगातार विकसित हो रहा है। छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कभी किसी एक संगीतकार या शैली तक सीमित नहीं रहा। इसे अनेक लोगों ने गाया, संवारा और पवित्र किया है। औपनिवेशिक बंगाल के धूल भरे गलियारों से लेकर कर्नाटक संगीत के भव्य मंचों तक, राष्ट्रवादी रैलियों से लेकर फिल्म स्टूडियो तक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर समकालीन संगीत समारोहों तक, इसका सफर सार रूप में भारत की आवाज की खोज का संगीतमय वर्णन है। वंदे मातरम रागों और छंदों में रची गई एक यात्रा है। शास्त्रीय रागों से लेकर समकालीन लय तक कई पीढ़ियों के कलाकारों ने इसे अपनी धुनों और रागों से संवारा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता में वंदे मातरम गाया था, जिसकी धुन राग देश पर आधारित थी। इसके 5 साल बाद 1901 में कलकत्ता में ही कांग्रेस के एक और अधिवेशन में दक्षिण चरण सेन ने इसे गाया। वहीं कवयित्री सरला देवी चौधरानी ने 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में यह गीत गाया था। ऐसे ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने राग काफी में, मास्टर कृष्णराव फुलंबरीकर ने राग झिंझोटी में इसके जरिए भारत की एक अलग भावना को व्यक्त किया। इसी तरह एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी भावपूर्ण और ओजस्वी प्रस्तुतियों के माध्यम से वंदे मातरम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिल्मों की बात करें तो इस गाने की शक्ति बड़े पर्दे पर सहजता से उतर गई और यह स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित फिल्मों के लिए भावनात्मक आधार बन गया। लता मंगेशकर की मधुर आवाज में गाया गया वंदे मातरम आज भी देशभक्ति के सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीतों में शुमार है। वहीं आधुनिक काल में संगीतकारों और रचनाकारों ने इस गीत को नई धुनों में डालकर इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। इनमें शंकर महादेवन, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे गायक शामिल हैं। यही नहीं, टेलीविजन चैनलों पर अनेक गायकों ने इसे अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। वंदे मातरम ने खेलों और राष्ट्रीय आयोजनों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अब यह कई स्टेडियमों में एक खेल गान बन गया है, जहां भारतीय टीमों और दर्शकों के बीच एक गहरी राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। वंदे मातरम की खूबसूरती यह है कि इसे अनेक वाद्य यंत्रों द्वारा आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस गीत की 150वीं जयंती के अवसर पर नवंबर 2025 में प्रख्यात संगीतकार और वायलिन वादक मैसूर मंजुनाथ ने वंदे मातरम नाद एकम रूप अनेकम नाम से एक भव्य संगीतमयी कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस आयोजन में देश भर के 70 से भी अधिक कलाकारों ने हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली के अनूठे संगम के साथ सामूहिक गायन प्रस्तुत किया। अपने जन्म के 150 साल बाद भी वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, बल्कि एक विशाल संगीत परंपरा बन गई है। यह बहुआयामी और प्रेममय है। मल्हार से लेकर काफी, देश और सहज गायन तक, महलों से लेकर स्टूडियो तक और स्कूलों में समूह गायन से लेकर खेल के मैदानों तक इसकी आवाज हर युग के अनुरूप ढलती रही है, जबकि इसकी धड़कन अटल बनी हुई है। वंदे मातरम।